अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साइंस टेक्स्ट बुक में आपके फिज़िक्स के पोर्शन के अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं आज। और इनके दरमियान हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे कि इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है। आज का हमारा एसएलओ है फॉर्मुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के दरमियान ताल्लुक फाइंड करना है, मालूम करना है कि इनके दरमियान ताल्लुक क्या है। इनमें से अगर दो वैल्यूज हमें दिए गए हो तो हम थर्ड वाले को कैसे फाइंड करेंगे, ये हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है क्या। उसके बाद इसका रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एक तरफ एक गाड़ी है और दूसरी तरफ बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, इनमें से तेज कौन भागता है? आपका ऑब्वियस आंसर ये होगा कि हाँ सर, गाड़ी तेज भागती है। ठीक है, लेकिन गाड़ी का ये तेज होना हम इसको किस तरह मालूम करेंगे, कैलकुलेट हम इसको किस तरह करेंगे? या बाइसाइकिल का स्लो होना, इसको हम किस तरह कैलकुलेट, मेजर किस तरह करेंगे? तो इसके लिए क्वांटिटी है स्पीड। इसको अगर हम जान लें तो हमें इसका जवाब बहुत क्लियरली मालूम होगा कि हम अगर स्पीड को जान ले, इसके साथ डिस्टेंस को भी जान ले और टाइम को भी जान ले, इसकी समझ हमें आ जाए और इसके दरमियान हम ताल्लुक स्टडी करें, तो हम एक अगर हमारे पास एक स्पीड मीटर ना भी हो फिर भी हम एक ऑब्जेक्ट का स्पीड मालूम कर सकते हैं। अगर इसने कितना फासला कवर किया है और ये फासला कवर करने में इसने कितना टाइम लगाया है, इससे हम स्पीड मालूम कर सकते हैं। किस तरह? आए हम पहले स्टडी करते हैं कि स्पीड क्या है। लेकिन इससे पहले एक बात समझ ले कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और इसने एक पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट कर लिया। एक गाड़ी स्टार्ट हो गई, पहले रेस्ट पर थी, गाड़ी पहले रुकी हुई थी और उसने अपनी मोशन स्टार्ट कर ली। इसका स्पीड बढ़ता गया, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं कि जब ड्राइवर एक्सेलरेटर पर पांव दबाता है तो गाड़ी चलना शुरू करती है, आहिस्ता इसका स्पीड तेज होना शुरू होता है। और इसके दौरान जब ये गाड़ी अपना मोशन जारी रखती है तो वो कुछ फासला तय करती है और फासला तय करने के साथ ये कुछ टाइम भी लगाती है, कुछ टाइम भी गुजरता है इसके दौरान। तो इमेजिन अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। आप इमेजिन करें कि रेस्ट से एक गाड़ी ने मोशन स्टार्ट कर ली। एज इट मूव्स थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। जैसे ये मोशन स्टार्ट करता है, इसके मोशन के साथ तीन चीजें मुंसलिक है। वो क्या क्या है? हाउ फास्ट इट इज मूविंग, ये कितना तेज भागता है, जो इसका स्पीड है, के मोशन के साथ स्पीड का ताल्लुक है कि ये कितना तेज भाग रहा है। नंबर 2, हाउ फार इट ट्रेवल्स, तेज तो भाग रहा है लेकिन ये कितना फासला तय कर रहा है अपने मोशन के दौरान। यानी मोशन कर रहा है, अपने मोशन के दौरान ये कितना फासला तय कर रहा है। तीसरे नंबर पर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, ये कितना तेज भागता है या कितना फासला ये कवर कर रहा है और कितने टाइम में, कितने अरसे में ये फासला कवर कर रहा है, या ये फासला कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है, कितना अरसा लगता है। ये भी इसके मोशन के साथ मुंसलिक है ये बात। ठीक है। और एक चौथी चीज भी है जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? जब एक बॉडी का स्पीड चेंज होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है, तो मैं इसके साथ एक्सेलरेशन भी लिखता हूं। एक्सेलरेशन फोर्थ नंबर पर ये भी है। लेकिन आज आपका मेन फोकस है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? द क्वांटिटी दैट टेल अस हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज मूविंग। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट है ये कितना तेज भागता है या कितना स्लो भागता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ वॉकिंग पर्सन, अ मोटरसाइकिल। वॉकिंग पर्सन, जब एक बंदा जब वॉकिंग करता है, चलता है,
उसका कितना स्पीड होता है? जाहिर है स्लो होता है। मोटरसाइकिल, यहाँ पर हमने इस इंसान के चलने की कंपैरिजन हमने मोटरसाइकिल से की है। यहाँ पर कि एक तरफ एक बंदा चल रहा है, वॉकिंग करता है, और दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल चलता है। तो मोटरसाइकिल जाहिर है इसका स्पीड तेज है, ये तेज भागता है, और एक इंसान है उसके चलने की स्पीड स्लो है मोटरसाइकिल के निस्बत से। तो एक इंसान का चलना वो स्लो होता है, और एक मोटरसाइकिल का चलना वो जाहिर है तेज होता है। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज भागता है और कितना स्लो भागता है। इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड का कंसेप्ट। आगे हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द कंप्लीट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और अपने फिनिश लाइन पर पहुंचता है, तो इसके स्टार्ट पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट के दरमियान इसने जितना भी फासला तय किया है, जितना भी लेंथ है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, और सुबह सवेरे ये स्कूल जाता है। अपने घर से ये मोशन स्टार्ट करता है, चलता है और स्कूल पहुंच जाता है। इसका जो घर है इसको मैंने ए से डिनोट किया है कि ये ए पॉइंट है, और इसका जो स्कूल है इसको मैंने बी पॉइंट से डिनोट किया है। इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो फासला है, जो लेंथ है, इस लेंथ को, इस फासले को हम कहते हैं डिस्टेंस, जितना फासला इसने कवर किया है। अब कितने स्पीड में इसने कवर किया है, ये तेज चल रहा था, ये स्लो चल रहा था, इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते। हम यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं कि ये इसने जब ए से स्टार्ट किया मोशन और बी पर आया, तो इससे दरमियान में कितना फासला तय किया, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्टेंस को डी से ही डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट्स है मीटर या किलोमीटर। हम इसको इसके यूनिट्स है मीटर और किलोमीटर। हम इसको मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीटर जो है डिस्टेंस का छोटा यूनिट है, और किलोमीटर ये लंबा यूनिट है। एक मीटर में 1 में 1000 सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है। हम अक्सर जब गाड़ी चलती है तो इसकी स्पीड हम किलोमीटर पर आवर से जाहिर करते हैं। ये यूनिट कहाँ से आया, ये हम रिलेशनशिप से फिर फाइंड करेंगे। टाइम का समझ ले। टाइम क्या है? टाइम को हम वॉचेस से, घड़ी से नापते हैं, मेजर करते हैं, और इसकी डिफिनेशन है द क्वांटिटी विच टेल अस हाउ लॉन्ग समथिंग टेक्स। एक काम कितने अरसे में होता है, कितनी देर तक जारी रहता है, ये हमें टाइम बताती है। और टाइम के यूनिट्स है सेकंड या आवर। हम टाइम को सेकंड्स या आवर्स में नापते हैं, मेजर करते हैं। मिनट्स भी है, डेज भी है, ईयर्स भी है, लेकिन अमूमन हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में टाइम को सेकंड्स और आवर्स में ही मेजर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। एक था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, एक बॉडी कितनी तेज भागती है और कितनी स्लो भागती है। डिस्टेंस, जब एक बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट करती है एक पॉइंट से, और जब इसका फिनिश लाइन आता है, एंड पॉइंट आता है, तो इसके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के दरमियान कितना फासला है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इस डिस्टेंस को करते वक्त, इस डिस्टेंस को कवर करते हुए इसने कितना टाइम लिया है। ये स्टूडेंट जब अपने घर से मोशन स्टार्ट करता है और स्कूल तक पहुंचता है, तो इसने कितना टाइम लगाया है, ये कितने टाइम में स्कूल पहुंचा है, ये हमें ये क्वांटिटी बताती है, टाइम। तो इसके दरमियान अब रिलेशनशिप हम किस तरह फाइंड करते हैं, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम। हमें अगर डिस्टेंस दिया हो कि एक बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल 100 मीटर कवर किए हैं या 300 मीटर कवर किए हैं, और इसने कितना टाइम लगाया है, 50 मिनट लगाए हैं या 1 घंटा लगाया है, तो इन दो क्वांटिटीज के मदद से हम ये स्पीड, ये थर्ड क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। ये कैसे? आए हम स्टडी करते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, टाइम। तो ये देख ले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब हम एक बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको जब हम टाइम पे डिवाइड करके, जितना टाइम इसने लिया है, एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर ली
एंड पॉइंट तक पहुंच गई, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। उस डिस्टेंस को जब हम इसके टाइम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा स्पीड मालूम हो जाएगा हमारे पास। शॉर्ट फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी। स्पीड हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं d से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल t से। तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये हमारे पास रिलेशनशिप ताल्लुक है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। अच्छा, अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस का अपना यूनिट डाल दे और टाइम का यूनिट डाल दे, फॉर एग्जांपल हमने डिस्टेंस का यूनिट डाल दिया मीटर, टाइम का यूनिट डाल दिया सेकंड, तो हमारे पास यहां से स्पीड का यूनिट भी डिराइव हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड ये हो गया स्पीड का यूनिट, इट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। और इससे हम स्पीड का जो ओरिजिनल डिफिनीशन है ये हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, जो फिजिक्स में जिस तरह हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में एक बॉडी ने कितना फासला कवर किया है। यूनिट टाइम का मतलब होगा 1 सेकंड या 1 आवर या 1 मिनट, यानी एक यूनिट टाइम में एक बॉडी ने कितना सफर तय किया है, इसको हम कहते हैं स्पीड। इस इक्वेशन से हम दो और इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि हम यहां पर इस t को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर ले और t को इक्वेशन के इस साइड पर ले आए तो v के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमारे पास स्पीड मौजूद हो, एक बॉडी का स्पीड हमें दिया गया हो और टाइम भी दिया गया हो कि ये बॉडी इतनी स्पीड के साथ जा रही है और इसने इतने टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस हम कितना कवर करें, वो डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस v का स्पीड की वैल्यू डाल दें और t की वैल्यू डाल दें तो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। एक और इक्वेशन जो हम इससे डिराइव कर सकते हैं कि हम इस v को यहाँ पर ले आए और t को यहाँ पर ले आए, यानी v को हम दोनों साइड पर डिवाइड कर ले और t को भी दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू डी बाई वी। टाइम बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर हमें डिस्टेंस दिया गया हो और स्पीड दिया गया हो तो हम डिस्टेंस को जब स्पीड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। तो अब यहां तक आपने रिलेशनशिप को स्टडी कर लिया, आप इस रिलेशनशिप को आप अप्लाई किस तरह करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है। अहमद रन्स 320 मीटर एंड 80 सेकंड्स। अहमद भाग रहा है और इसने 80 सेकंड्स में 320 मीटर फासला कवर किया। अब हम इसका स्पीड किस तरह फाइंड करेंगे, चले आए इसी इक्वेशन के जरिए से हम इसका स्पीड मालूम करते हैं। आपने न्यूमेरिकल को 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहले आपने लिखना है अपना गिवन डेटा, जो डेटा आपको दिया गया हो। आपके क्वेश्चन में मौजूद है डिस्टेंस और स्पीड, टाइम मौजूद है, एक डिस्टेंस मौजूद है और एक टाइम मौजूद है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने लिए लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, एक तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, डिस्टेंस ये होगा या डी, ये है 320 मीटर, और टाइम हमारे पास हो गया कितना, 80 सेकंड्स। चले इस तरफ डाल दे। तो हमें चाहिए क्या चीज, कैलकुलेट द स्पीड। हमसे पूछा गया है कि स्पीड फाइंड कर ले। रिक्वायर्ड, कौन सी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है स्पीड। हमें मालूम नहीं है, हम फाइंड करेंगे इसको इक्वेशन के जरिए से। तो आप यहां पर सवालिया निशान लगा दें जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हम करेंगे इसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप पहले अपने लिए ले ले ये रिलेशनशिप v इज इक्वल टू डी बाई टी। पहले ये अपने लिए लिख ले, v इज इक्वल टू डी बाई टी।
पहले आपने लिए फार्मूला लिख लिया, आपका अपने इक्वेशन जो है, फिर इसमें डेटा पुट कर ले। डिस्टेंस कितना है 320 और टाइम कितना है 80 सेकंड। तो इसमें पुटिंग कर ले। कैलकुलेशन हम देखते हैं। पहले आपने लिए इक्वेशन लिख लिया d/t। तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो है 320 मीटर और टाइम है आपके साथ 80 सेकंड। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर ली और टाइम की वैल्यू पुट कर ली। आप जब 320 को 80 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो यहाँ पर मीटर और नीचे है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड और आपके पास जवाब आ गया 4। तो ये अहमद जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। तो इंशाल्लाह आपका जो ऑनलाइन क्लास होगा तो इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप उसका पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।